प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जय यीशु। आज माता कलीसिया यानी ख्रिस्ती समाज बड़े हर्षोल्लास के साथ संत मार्कुस का पर्व मनाती है। संत मार्कुस एक सुसमाचार लेखक थे। मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि बाइबल में जो नया विधान है उसे 4 लेखकों ने लिखा है। उनमें से एक है संत मार्कुस। संत मार्कुस का जन्म यरूशलेम नगर में हुआ था। उनकी माता का नाम है मरियम। वे एक बड़े संपन्न परिवार के थे। यरूशलेम में उनका 2 मंजिल मकान था और इसी घर में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किया था और बाद में यही घर यरूशलेम कलीसिया की यानी ख्रिस्त समाज का प्रमुख केंद्र था। कलीसिया में संत मार्कुस का पर्व 25 अप्रैल को यानी आज के दिन मनाया जाता है। संत मार्कुस के जीवन में हम 2 विशेष गुण पाते हैं। सबसे पहला यह बात है कि वे किसी बात को संक्षिप्त में रखते हैं। उनका सुसमाचार सबसे छोटा सुसमाचार है, यानी सिर्फ 16 अध्यायों का सुसमाचार है। इनमें वे सभी घटनाएं, रहस्यों तथा मूल बातों का समुचित संग्रह में वो रखते हैं। वे थोड़े ही शब्दों में कई सारी बातें कह डालने की क्षमता रखते हैं। संत मार्कुस उनके सुसमाचार में प्रभु यीशु के जीवन कार्यकलाप जो गलीलिया में किया था और गलीलिया के बाहर जो उन्होंने यात्रा की, साथ साथ यरूशलेम में प्रभु यीशु का जीवन कार्यकलाप, उनके मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में संक्षिप्त में बताते हैं। दूसरी बात यह है कि संत मार्कुस संत पेतरुस के जीवन में जो शिक्षा अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ वे अपने सुसमाचार में लिख देते हैं ताकि दूसरे लोग भी उन शिक्षाओं से लाभान्वित हो सके और मुक्ति प्राप्त कर सके। संत पेतरुस संत मार्कुस के एक आध्यात्मिक गुरु थे। संत मार्कुस ने संत पेतरुस के साथ अनेक यात्राएं की, जिसके द्वारा उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया था। जब संत मार्कुस संत पेतरुस के साथ रहते थे, उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में बहुत सारी शिक्षा प्राप्त की और अनुभव भी उन्हें मिला। इन सारी बातों को संत मार्कुस उनके सुसमाचार में संक्षिप्त में लिखते हैं ताकि दूसरे लोग भी उन शिक्षाओं से लाभान्वित हो सके और उन्हें मुक्ति प्राप्त मिले। संत मार्कुस के सुसमाचार से हमें अनेक बातों में प्रेरणा, साहस, विश्वास, प्रेम और आशा की दृढ़ता प्राप्त होती है। हमें अपनी व्यक्तिगत चिंताएं छोड़कर दूसरों की भलाई का ध्यान रखनी चाहिए। प्रभु यीशु हमारा रक्षक एवं सहायक है। हम हमेशा सजग और सचेत रहें, उन पर हम अपनी आस्थाएं बनाए रखें ताकि जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के जटिल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर हम अनंत मुक्ति के सहभागी हो सके। आप सभी को धन्यवाद। जय यीशु की।